बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हार्ट अटैक कभी अचानक से नहीं आता। हमारा जिस्म जो है हमें बहुत सारे इशारे देता है, लेकिन हम उन्हें बहुत अरसे तक जो है वो निगलेक्ट करते हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनते और अपनी काम में मशगूल रहते हैं, यहाँ तक कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 इशारों के बारे में बताऊंगा जो आपकी बॉडी आपको महीनों पहले देती है कि जनाब अपनी बॉडी का चेकअप करवाएं कि कोई ना कोई मसला अंदर चल रहा है। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप कार्डिक पेन को मस्कुलर पेन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वीडियो पूरी देखिए। हमारे दिल को जो शरेयानें जो खून सप्लाई करती हैं उन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये ब्लॉकेज होने से पहले या सिम्टम आने से पहले 70% जो है ये जब तक ब्लॉक नहीं होती तब तक आपको जो है इसके सिम्टम नहीं आते। अमूमन जो है जब हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जब शुगर ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो नालियों के अंदर क्रैक आते हैं, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लगता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक सख्त किस्म का है और एक नरम किस्म का, लेकिन ये जब तक स्टेबल रहे तो ये दोनों कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जब ये फोम सेल बन के फटता है तो तब हमारे प्लेटलेट्स आगे इसके ऊपर लगते हैं जो कि खून का लोथड़ा बनाते हैं और नाली को टोटल ब्लॉकेज करते हैं, जिसकी वजह से फिर दिल को जो है खून की सप्लाई नहीं होती, तो जो है वो हार्ट अटैक के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं और या जानलेवा तक होते हैं। तो चलिए, जो पहला सिम्टम मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट रहती है। जिस्म नींद पूरी करने के बावजूद जो है वो टूटा हुआ रहता है और आप हर वक्त जो है कमज़ोरी महसूस करते हैं। लोग इसे समझते हैं कि शायद ये ओवर वर्किंग की वजह से है, काम की ज़्यादती की वजह से है, नींद पूरी ना होने की वजह से है। लेकिन जब आपके खून की नालियाँ जो हैं 70 to 80% ब्लॉक हो चुकी होती है, तो दिल के पट्टों को जो है वो खून की सप्लाई ठीक तरह नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनकी पंपिंग एक्शन जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है और खून के अंदर जो न्यूट्रिशंस की सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है हर वक्त थकी थकी और जो है वो थकावट का एहसास महसूस करती है। आप जितनी मर्जी नींद ले लें, ताकत की गोलियां ले लें, नींद पूरी कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन आप हर वक्त जो है वो थका हुआ महसूस करेंगे। दूसरा सिम्टम ये है कि आपको चेस्ट में या एपिगैस्ट्रिक में डिस्कम्फर्ट फील होती है। मेरा एक पेशेंट मेरे पास पिछले दिनों आया। वो जब भी खाना खाता था तो वो कहता था कि जी मुझे स्वेटिंग होना शुरू हो जाती थी और मेरा सीना जो है वो जकड़ा जाता था। इवन वो ये तक कहता था कि मैं जब वॉशरूम करके उठता हूँ तो मुझसे उठा नहीं जाता, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो जब भी मैंने उसकी ईसीजी करवाई तो उसमें अच्छा खासा प्रॉब्लम आ गया। बाद में उनकी स्टंटिंग हुई। तो ये जो सिम्टम है सीने में जकड़न, लोग अमूमन समझते हैं शायद मैदे का मसला है, उनका डकार फंस गया है, नाव फंस गई है, लेकिन ये जो सिम्टम है ये काफ़ी सीरियस होता है। और अमूमन ये पेन जो है ये रेफर्ड पेन होती है जो कि रेडिएट कर रही होती है लेफ्ट शोल्डर की तरफ या दोनों कंधों की तरफ, आपके जो है नीचे वाला जा की तरफ, जबड़े की तरफ और गर्दन की तरफ, जो कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें तो सेटल होना शुरू हो जाता है। तीसरी बड़ी निशानी ये है कि आप जब भी सीधा लेटते हैं तो आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है। ये वजह ये है कि आप हार्ट फेलियर की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये कि आपके जो बायां वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको ब्लड सप्लाई जो है वो पूरी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो ठीक तरह खून को आगे की तरफ पंप नहीं करता और जब आप लेटते हैं तो खून जो है वो बैकवर्ड जो है वो फेफड़ों की तरफ जाता है, जिसकी वजह से आपको शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। इसकी एक्सट्रीम कंडीशन में जो है कई लोगों को पिंक फ्रोथी स्पुटम, यानी कि पिंक जो है या गुलाबी रंग का जो है वो थूक आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि वो पल्मोनरी एडिमा में जा रहे हैं। तो अमूमन ऐसे लोग जो हैं वो 2 या 3 तकिए रख के 45 के एंगल पे लेटते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन या दिल की पंपिंग एक्शन जो है वो काफ़ी कम हो चुकी होती है। चौथा बड़ा साइन ये है कि बगैर किसी वजह के जो है वो पसीना आना या दिल खराब होना, मतली होना। इसका मतलब ये है कि आपका जो बॉडी है वो फाइट और फ्लाइट सिस्टम में चली गई। अगर आपके दिल की जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर ना मिल रही हो तो बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्ड करती है, जिसकी वजह से हमारी जो खून की नालियां हैं वो सिकुड़ती हैं ताकि जो है ब्लड सप्लाई दिल को जो है वो प्रॉपरली जा सके।
वो खाली फिर वो जो है वो दिल के पट्टों को ये नालियाँ सिकुड़ के सप्लाई नहीं करती, वो सारी बॉडी को जो है वो सिकुड़ती है। जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी जो है वो फाइट और फ्लाइट मोड में जो है वो चले जाती है। आपको बहुत ज़्यादा जो है स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। दिल घबरा रहा होता है। तो अमूमन जो डायबिटिक होते हैं उनमें ये साइन आने के बहुत ज़्यादा सिम्पटम होते हैं और उन्हें दर्द भी छाती में नहीं होती, उन्हें दर्द पेट के ऊपर वाले हिस्से में हो रही होती है और डकार आ रहे होते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको मतली आ रही है तो ये एक्टिव जो है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, मतलब ये कि दिल का दौरा जो है वो हो रहा है। ऐसे लोग जिनको शुगर है और उनमें ये सिम्पटम आ रहे हैं तो फ़ौरन जाके किसी भी एक करीबी सेंटर पे अपनी ईसीजी करवाएँ और असेस करवाएँ। पाँचवाँ बड़ा सिम्पटम ये है कि आपको ऐसा लगता है कि मैदे के सिम्पटम आ रहे हैं, आपको बार-बार डकार आएँगे, आपको एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होगा। वजह ये है कि हमारे दिल की जो नीचे वाली दीवार है इंफीरियर वॉल, वो हमारे मैदे के बहुत करीब है। जब उसका इन्फेक्शन होता है या फिर वहाँ पे रुकावट आती है, तो जो आपकी वेगस नर्व है, जो कि हमारे मैदे को सप्लाई कर रही है, वो भी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से पेन रेफर्ड जो है वो मैदे के मुंह पे हो रही होती है और अमूमन ये 90% जो है ये डायबिटीज में बहुत सारे लोगों को होता है। वो ये समझते हैं कि शायद उनका डकार फंस गया, उनको उल्टी नहीं आ रही, लेकिन ये एक्टिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो चल रहा होता है। तो अगर आपके मैदे के सिम्टम बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे तो इसको जो है आप लाजमी चेक करवाएं, एक दफ़ा ईसीजी लाजमी करवाएं। दोस्तों, अब मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं, आप समझते हैं कि कार्डिक पेन है या फिर जो है वो पट्टे का खिंचाव है, तो उसको जो है समझने के लिए सिंपल जो है आप 2 एंजीसिड की गोलियां ले। जिस लम्हे आपको लगे कि आपको दर्द हो रही है तो एंजीसिड की गोली जो है अपनी जुबान के नीचे रखें। अगर आपकी पेन जो है विद इन 4-5 सेकंड या 10 सेकंड्स के अंदर अंदर रिलीव हो जाए तो समझ लें कि ये कार्डिक पेन है। लेकिन अगर पेन जो है वो फिर भी रहे तो फिर समझ लीजिएगा कि ये पेन जो है पट्टे का खिंचाव है। ये एक बहुत छोटा-सा तरीका मैंने आपको बताया है कि किस तरह जो है आप एक कार्डिक पेन और एक नॉर्मल पट्टे की पेन में जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस करने के बाद आपको थोड़े से चक्कर लाज़मी आ सकते हैं, अगर आप कार्डिक पेशेंट नहीं है तो वो भी थोड़ी देर लेटेंगे तो ठीक हो जाएँगे। क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो हमारी खून की नालियों को रिलैक्स करती है और ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। जिसकी वजह से जिनको अगर कार्डिक पेन ना हो उनको चक्कर काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि के कार्डिनल सिम्पटम्स क्या हैं जो बॉडी आपको देती है हार्ट अटैक से पहले, और उसके साथ-साथ मैंने आपको बताया कि किस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक कार्डिक पेन में और एक जो है वो मस्कुलर पेन में। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।